हाय दोस्तों, ज्ञान ग्रेविटी में आपका स्वागत है। और इस बार भी मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो एग्ज़ाम पर्पज़ के से बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज उस टॉपिक को। तो अब पीडीएफ मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे और इस हर एक एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में मतलब उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आए और वैसे भी आता ही है इससे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको राइट मोड में रख कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारे भोजन में होना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये पोषक तत्व और ये सभी तरीके के तत्व हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के विकास में, माइंड ग्रोथ में और शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर के किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण हमारे शरीर की ग्रोथ धीमी हो जाती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास? गाजर। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो वो है मूंगफली में। नेक्स्ट है, जो ये पीले बॉक्स में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना ज़रूरी होगा। तो शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। डायरेक्ट सनलाइट की में आने से हमारी बॉडी के नीचे जो मतलब विटामिन बनना तैयार हो जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन युक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है लगभग 45 ग्राम। फैक्ट, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसे पचाने में सहायता करता है? तो ये है स्टार्च को। जैसा कि हमें पता है कि हमारे भोजन खाने के बाद से ही उसकी पाचन की क्रिया माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अलसी और तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में से संपन्न होती है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये कई एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। मानव शरीर की जो पाचन की अधिकांश क्रिया है या जो पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं वह कौन से अंग में किए जाते हैं? ये है छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर ये होगा कि उसमें बहुत असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण उसे सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। वैसे भी सी फूड ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो होते हैं ना, वो मतलब नॉन वेजिटेरियन, बाकी सब जो चिकन और मटन हो, इससे ज़्यादा हेल्दी हमारे पास सी फूड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध से कोई भी जुड़ी चीज़ है, जैसे मतलब अगर हम बात करें कि जैसे दही का बनना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस के इस बैक्टीरिया से ही बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फैक्ट, फास्फोरस शरीर में अम्लीय एवं क्षारीय के मध्य संतुलन बनाए रखता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पालक के पत्तों
में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी कॉमन भी है, इसको याद रखना और ज़रूरी होगा। लोहे की मात्रा यानी आयन की मात्रा उसमें होती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? ये रेनिन नामक एंजाइम होता है जो दूध प्रोटीन पचाने में सहायता होता है। सो दोस्तों, हमारे जो भोजन को पचाने के लिए मतलब जो वयस्क होते हैं यानी अडल्ट होते हैं, उनको भोजन के पचाने के लिए उनमें पेप्सिन होता है, और बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम होता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो दैट इज प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि सेब से हमें पोटाशियम प्राप्त होता है और ये पोटाशियम का बहुत अच्छे स्रोत हैं, इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ये है सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूटीन। फैक्ट, गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होता है, इसलिए वो हल्के पीले रंग का होता है। और एक और बात कि गाय की दूध की तुलना में भैंस की तुलना में दूध में अधिक फैट पाया जाता है, तो वो भी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। बट गाय के दूध की बात करी जाए तो इसको मतलब सुना है कि ये वैसे भी ये माइंड के लिए काफ़ी हेल्दी होता है और बॉडी के लिए तो है ही। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है कैसीन के कारण, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवले में। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है, किन विटामिनों के निर्माण से शरीर में होता है? हमारे शरीर में होता है, तो ये है विटामिन डी और B3। विटामिन डी और B3 का निर्माण हमारे बॉडी में ही होता है। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यह है विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? सब्जियों से हमें तरह तरह के विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। एक गिलास पानी पीने से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? ये लंबे होते हैं इमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? ये है लैक्टोज। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? अनदर कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज विटामिन सी की कमी के कारण एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। किसी संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? ये है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के संचयन किस रूप में होता है? तो ये हमें पता है और काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं कि पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता उसे विटामिन कहते हैं। तो नेक्स्ट PDF पे मूव करते हैं।
पेज पे मूव करते हैं। हमारे पास है कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो ये हमारे पास की थी विटामिन की। नेक्स्ट है विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए किस में पाए जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट गाजर में, क्रूड ऑयल में, शर्कर कैद में और पालक में आदि में विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से तौंधी और शरीर वृद्धि व भार में नहीं होती, वृद्धि में भार की कमी हो जाती है और कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ये है साइनोकोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B2 की कमी से। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? ये विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एवं विटामिन सी। प्लेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमश किन विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी के कारण और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हमारे पास है रिकेटस।